नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 8 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 8 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एपी में, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एपी दिया गया है और उस एपी का यहाँ पर कुछ मान हमें दिया गया है, जैसे कि एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। तो हमें क्या करना है कि एन और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8 नंबर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर कुछ मान हमें दिया गया है और कहा जा रहा है कुछ मान निकालने के लिए, जैसे कि ए एन का मान हमें दिया है 4, ठीक है, डी का मान दिया है 2 और एस एन का मान दिया है -14। कहा क्या जा रहा है? एन और ए का मान निकालने के लिए। तो ए बराबर वाट और एन बराबर वाट। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ए एन का मान हमें दिया है और एस एन का भी मान हमें दिया है। देखिए अगर ए एन या एस एन का मान अगर दिया हो तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे? ए एन से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर, देखिए इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब क्या करेंगे? इनको वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए एन का मान दिया है 4 बराबर, ए का मान हमें नहीं दिया है, निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और एन का भी मान नहीं दिया है तो ऐसे ही कर देंगे और डी का मान दिया है 2। अब इसको क्या करेंगे कि सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ए बराबर ए प्लस और 2 से गुना करेंगे n -1 से। ठीक है, तो n में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2n और -1 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर चलेगा -2। स्पष्ट है? चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे a + 2n, a + 2n कर दिया मैंने। ठीक है, और 4 को बराबर के इस साइड में करेंगे, ठीक ना, और इस 2 को बराबर के इस साइड में करेंगे तो क्या है? 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि फाइनली यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में a + 2n बराबर 6। अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, यानी कि a बराबर हो जाएगा 6 - 2n। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n -1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि एस एन का मान हमें दिया है -14, तो यहाँ पर -14 कर देंगे। एन का मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2a का मान हमें नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ए का मान हमें समीकरण 1 में आया है, एक ए बराबर है 6 - 2n, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 - 2n। यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे और एन का मान हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही ये लिख देंगे और डी का मान तो हमें दिया है, यानी कि डी का मान हमें दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 में गुना कर लेंगे सबसे और इस 2 से गुना कर लेंगे इस सबसे। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि -14 बराबर n/2, 2 में गुना करेंगे 6 से तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4 n आ जाएगा, प्लस n में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2n और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे, यानी कि -14 बराबर n/2। देखिए 12 प्लस में है और 2 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, और 4n माइनस में है, 2n प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -2n। स्पष्ट है? चलिए फिर यहाँ पर कर लेंगे -14 बराबर n/2। देखिए 10 और 2 में कॉमन यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर बच जाएगा 2 × 5 = 10, 5 माइनस इसमें बच जाएगा केवल n।
देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में बच गया कितना, यानी कि -14 बराबर n और 5 माइनस n। तो यहाँ पर देखिए गुना कर लेते हैं इनसे, यानी कि -14 बराबर n में गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5n, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस n में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर आ जाएगा n²। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में आया है -14 बराबर 5n माइनस n²। तो इसको हम सजा के लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, पहले n² लिख देते हैं, तो माइनस में n² है, प्लस में 5n है। ठीक है, और देखिए 14 जो है माइनस में है, तो बराबर की साइड में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 14, तो बराबर में कुछ नहीं तो 0 बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए n² और चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 5n, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए पहला टर्म को और अंतिम टर्म को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, यहाँ पर 14 है, तो 1 में 14 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर कर देते हैं 14, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि मेरे पास में आ गया 2 गुने 7। अब इसको 2 भाग में इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पर, ध्यान रखिएगा, जोड़ने चाहे घटाने पर माइनस में 5 आना चाहिए, और फिर जब दोनों में गुना करेंगे तो 14 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, n² माइनस में आ जाएगा 7n और प्लस में चला जाएगा 2n, माइनस में आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। देखिए 7n माइनस में है, 2n प्लस में है, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 5n आ जाएगा, और जब दोनों में गुना करेंगे तो 14 चलाएगा। ठीक है, देखिए पहले 3 पद में था, अब यहाँ पर 4 पद में टूट गया है, तो इसको हम जोड़ा लगा लेंगे। देखिए जोड़ा लग गया। अब इन जोड़ा में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर कर देंगे, और जो कॉमन नहीं आएगा उसको हम अंदर लिखेंगे। देखिए जैसे कि दोनों में n है, कॉमन जब दोनों में होता है उसको कॉमन लेते हैं, तो n दोनों में है लेकिन 7 तो दोनों में नहीं है, तो 7 को हम कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन n दोनों में है तो एक n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n, 2 n था तो 1n बाहर आ गया, तो 1n अंदर बच गया, माइनस इसमें 1n था तो 1n बाहर आ गया, तो केवल इसमें माइनस में 7 बच गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस करेंगे, और देखिए n तो है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो n को कॉमन हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, 2 और 7 है, तब तो 14 हुआ है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा n और माइनस 2 सत्ते 14 तो 7। ठीक है, देखिए n माइनस 7 और यहाँ भी n माइनस 7 है, दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों में से एक लिख देंगे। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग है तो इसको एक साथ कर देंगे, n प्लस 2। ठीक है, चलिए बराबर में 0 कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर n माइनस 7 है तो बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ n प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, देखिए 7 माइनस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आ गया 7। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 2 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, क्योंकि n मेरा एक पद है, तो पद किसी का माइनस में नहीं होता है। ठीक है, जब होगा तो किसी न किसी संख्या में होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक ना, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि यह ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए n बराबर 7। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि n का तो मान निकालना है ही, हमको और भी मान निकालना है a का। ठीक है, तो हम a का मान कैसे भाई निकालेंगे, तो देखिए आप क्या करिए कि समीकरण 1 तो निकला है, उस समीकरण 1 में जैसे ही आप n का मान रखेंगे तो आपको a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, देखिए a बराबर 6 माइनस 2n। ठीक है, तो n का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, यानी कि a बराबर 6 माइनस 2 गुने 7, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 6 माइनस 7 गुना 14। यहाँ पर जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 8, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a बराबर आ गया -8। स्पष्ट है। चलिए, और हमें कहा जा रहा था कि n का मान निकालिए और a का मान निकालिए, जो कि यहाँ पर n का मान 7 और a का मान -8 आया है।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।